Hello students, how are you? I hope you all are doing great today. I am with you Renu Rathi and today we'll be learning our very interesting and a very relatable topic, that is understanding words. Words की understanding बच्चों हम इसमें देखेंगे. Here's the activity that you have to perform it by yourself, students. Now let's get started. हैव यू सीन अ बर्ड? क्या आपने बच्चों कभी एक बर्ड को नेस्ट बनाते हुए देखा है? बर्ड्स जो है वो एक स्मार्ट बिल्डर्स होते हैं. ये ग्रास, ट्विग्स एंड लीव्स का यूज़ करते हैं जिससे ये अपने एग्स के लिए एक सेफ होम बनाते हैं. सम हैंग, कुछ हिडन होते हैं एंड कुछ जो है ऑन द ग्राउंड होते हैं. लेट अस लर्न कि कैसे बर्ड्स अपने नेस्ट को बिल्ड करते हैं और कैसे अपने यंग वंस की केयर करते हैं. बर्ड्स बच्चों एक वंडरफुल क्रिएचर है जो फ्लाई उड़ सकते हैं, सिंग कर सकते हैं एंड अपने नेस्ट को बिल्ड कर सकते हैं. ये बच्चों बहुत सारे कलर, शेप एंड साइजेस में आते हैं. इन दिस चैप्टर हम एक्सप्लोर करेंगे बच्चों कि कैसे बर्ड्स जो है वो रहते हैं, व्हाट दे ईट, क्या ये खाते हैं एंड कैसे ये जो है अपने यंग वंस की टेक केयर करते हैं. बॉडी पार्ट्स ऑफ अ बर्ड. बर्ड्स जो है बच्चों वो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड कलरफुल एनिमल्स हैं हमारे अर्थ पे. इनके बच्चों यूनिक फीचर्स होते हैं जैसे फेदर्स, बीक, फीट, क्लोज जो इनकी फ्लाई करने में, फूड फाइंड करने में एंड इवन नेस्ट को बिल्ड करने में इनकी हेल्प करते हैं. हर पार्ट जो होता है बच्चों बर्ड की बॉडी का वो एक स्पेशल रोल प्ले करता है इन इट्स सर्वाइवल. फेदर्स बच्चों वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट है बर्ड का. दे हेल्प बर्ड्स, इससे बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं एंड उन्हें वार्म रखते हैं. 3 टाइप के फेदर होते हैं बच्चों, बॉडी फेदर, डाउन फेदर एंड फ्लाइट फेदर्स. बॉडी फेदर्स जो बच्चों शेप प्रोवाइड करते हैं बर्ड की बॉडी को और ये कवर करते हैं उनकी बॉडी, विंग्स एंड टेल को. डाउन फेदर्स जो फ्लफी एंड सॉफ्ट होते हैं और बर्ड को वार्म रखने में उनकी हेल्प करते हैं. फ्लाइट फेदर्स जो बर्ड को फ्लाई करने में हेल्प करते हैं. लॉन्ग, फ्लैट एंड ये जो है विंग्स और टेल जो होती है बर्ड की वहाँ पाए जाते हैं. बीक, बर्ड जो है अपनी बीक का यूज़ करता है कैच करने में या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स को खाने में. इसमें बच्चों डिफरेंट काइंड ऑफ बीक्स जो होती है बर्ड्स की होती है बेस्ड ऑन द फूड जो वो खाते हैं. ब्रॉड एंड शॉर्ट बीक्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों स्वैलो, उनमें जो है बीक्स जो होती है वो ब्रॉड एंड शॉर्ट होती है जो कि स्टिकी होती है इनसाइड. ये बर्ड्स जो है ये बीक्स की हेल्प से जो है अपने फ्लाइंग इंसेक्ट्स को कैच करते हैं. इंसेक्ट्स जो है वो अपनी बीक पे उसे स्टिक करते हैं एंड आर स्वेलोड इजीली, जिससे वो इजीली स्वेलो कर पाए. स्ट्रॉन्ग, शार्प एंड हुक्ड बीक्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों ईगल, हॉक्स एंड वल्चर्स ये फ्लैश खाते हैं अदर एनिमल्स का. इनमें शार्प एंड हुक्ड बीक होती है जो फ्लैश को टियर करने में इनकी हेल्प करती है. हियर्स अ फैक्ट बस्टर. स्वेलोज जो है बच्चों, स्वेलोज की जो है ब्रॉड, शॉर्ट एंड स्टिकी बीक्स होती है जो इंसेक्ट्स को कैच करते हैं मिड एयर, लाइक फ्लाइंग विद देयर माउथ ओपन. अपने माउथ को ओपन रखते हैं वो, इवन फ्लाई करते हुए भी, एंड एज अ स्नैक जो है वो इंसेक्ट्स को खा जाते हैं. कर्व्ड बीक्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों पैरट, उनमें स्ट्रॉन्ग कर्व्ड बीक होती है जो जिससे ये इजीली बाइट या खा पाते हैं सीड्स, फ्रूट्स एंड नट्स को. पैरट्स जो है वो अपने बीक का यूज़ करते हैं क्लाइंब करने में ट्रीज पे एंड ब्रांचेस के लिए. नाउ शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक. कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं बच्चों जिनकी शॉर्ट, स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड बीक होती है टू क्रैक ओपन देयर फूड. अपने फूड को ओपन करने के लिए बर्ड्स जैसे कि पिजन, स्पैरो एंड पीकॉक ये नट्स एंड सीड्स को खाते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड चिजल शेप्ड बीक्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों वुडपेकर, हुप्स, इनमें स्ट्रॉन्ग चिजल शेप बीक्स होती है. ये पैक करते हैं ट्री ट्रंक में जिससे ये होल्स बनाते हैं एंड इंसेक्ट लेते हैं इनसाइड. नाउ ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स, बर्ड्स जैसे कि डक, क्रेन एंड गूज, इनमें बच्चों ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स होती है जिनकी टाइनी ओपनिंग होती है ऑन द साइड्स. ये बर्ड्स जो बच्चों ये मडी वाटर में आते हैं अलोंग विद इंसेक्ट्स, वॉर्म एंड स्मॉल प्लांट्स के साथ. डर्टी वाटर जो है बच्चों वो फ्लो हो जाता है आउट थ्रू द होल्स जिससे सिर्फ फूड जो है वो इनसाइड द बीक इनके बच जाता है. हियर्स अ फैक्ट बस्टर. ऑस्ट्रेलियन पेलिकन जो है बच्चों उसकी लॉन्गेस्ट बीक है अप टू 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. लॉन्ग एंड पॉइंटेड बीक्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों हमिंग बर्ड, सन बर्ड, इनकी लॉन्ग पॉइंटेड बीक होती है. इनकी बीक जो है इनकी हेल्प करती है नेक्टर को सक करने में फ्रॉम द फ्लावर्स. बर्ड्स जैसे कि हिरोन्स एंड किंगफिशर्स ये यूज़ करते हैं लॉन्ग पॉइंटेड बीक्स का टू कैच फिश एंड वाटर. फीट एंड क्लोज, बर्ड्स जो है वो अपने फीट्स एंड क्लोज का यूज़ करते हैं वॉक करने के लिए, क्लाइंब, स्विमिंग एंड फूड को कैच करने के लिए. बर्ड्स के जो है बच्चों 4 टोज होते हैं, 2 ईच साइड होते हैं. दे ऑल्सो यूज़ दैम, वो उन्हें यूज़ करते हैं कैच, होल्ड या फिर फूड को खाने में एंड एनिमीज खुद को सेफ रखने के लिए. पर्चिंग बर्ड्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों स्पैरोज, पैरट, क्रोज, माइनाज ये पर्चिंग बर्ड्स होते हैं. इनमें 3 टोज होते हैं फ्रंट में एंड 1 टो बैक में होता है जिससे वो ब्रांच को, ट्री को बहुत टाइटली पकड़ सके, होल्ड कर सके. ये बर्ड्स जो होते हैं बच्चों ये जो है ब्रांचेस पे ही
स्लीप करते हैं, सो जाते हैं विदाउट फीलिंग, बिकॉज इनके टोज जो है वो लॉक रहते हैं अराउंड द ब्रांच। स्क्रैचिंग बर्ड्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों हैंड, इसमें स्ट्रॉन्ग लेग्स होते हैं, 3 टोज होते हैं इन द फ्रंट एंड 1 टो बैक में होता है। स्ट्रॉन्ग लेग्स एंड क्लोज जो है बच्चों वो उन्हें सॉइल को या फिर सीड्स, इंसेक्ट्स या वर्म्स को डिग आउट करने में उनकी हेल्प करते हैं। इनके टोज काफ़ी शार्प एंड हार्ड क्लोज होते हैं। क्लाइंबिंग बर्ड्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों वुड पेकर, इसमें 2 टोज होते हैं फेसिंग फॉरवर्ड एंड 2 बैकवर्ड होते हैं, जिससे ये क्लाइंब और होल्ड करते हैं ट्रीज को अच्छे से। दीज टोज, इनके टोज बच्चों इन्हें क्लाइंब करने में ट्रीज में एंड होल्ड ऑन टू देम, उन पे होल्ड करने में इनकी हेल्प करते हैं। प्रेइंग बर्ड्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों वल्चर्स, ईगल्स एंड हॉक्स हैव इनमें स्ट्रॉन्ग एंड शार्प क्लोज होते हैं, जिन्हें टेलॉन्स बोलते हैं। इन बर्ड्स को बच्चों, ये बर्ड्स टेलॉन्स को यूज़ करते हैं ताकि ये इसे कैच कर पाएँ या होल्ड कर पाएँ या प्रे को, लाइक माइस, रैट एंड टोड्स। स्विमिंग बर्ड्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों डक्स एंड गूज, इनके वेब फीट होते हैं, 3 टोज इनके फ्रंट में होते हैं कनेक्टेड बाय द स्किन, जिससे उनका वेब बनता है एंड 1 टो इनका बैक में होता है। दीज वेब फीट, ये जो वेब फीट होते हैं बच्चों, ये इनकी हेल्प करते हैं टू पुश वाटर बैक, जिससे वाटर को ये पुश करते हैं बैक साइड व्हेन दे स्विम। वेडिंग बर्ड्स, बर्ड्स जैसे कि बच्चों हिरॉन एंड क्रेन, इनमें लॉन्ग लेग्स होते हैं विद स्प्रेड आउट टोज। ये बर्ड्स जो है बच्चों ये मडी एंड शैलो वाटर में वॉक करते हैं। इनके लॉन्ग लेग्स जो है इनके फैदर को ड्राई रखते हैं वाइल ये हंट करते हैं फिश एंड इंसेक्ट्स को। हियर इज अ फैक्ट बस्टर, फ्लामिंगो जो है बच्चों वो 1 लाख पे फॉर आवर्स जो है वो रहते हैं वार्म रहने के लिए एंड अपनी बॉडीज को बैलेंस करने के लिए। हाउ बर्ड्स फ्लाई, बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं बच्चों? बर्ड्स अपने विंग्स का यूज़ करते हैं स्काई में फ्लाई करने के लिए। ये फ्लाई करते हैं मूविंग, अपने विंग्स को मूव करके 2 स्पेशल वेज में, अप स्ट्रोक एंड डाउन स्ट्रोक। विंग्स जो है बच्चों जब वो अपवर्ड लिफ्ट होती हैं और बैकवर्ड लिफ्ट होती है अप स्ट्रोक में, एंड जब वो पुश करते हैं डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड तो वो डाउन स्ट्रोक में होती हैं। जो स्ट्रोक्स होती है बच्चों वो बर्ड को लिफ्ट करती हैं इनटू द एयर एंड उससे बर्ड्स जो है वो फ्लाई कर पाते हैं। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द फ्लाइंग हैबिट्स ऑफ डिफरेंट बर्ड्स। वल्चर एंड काइट्स जो है बच्चों वो बहुत ज़्यादा हाई फ्लाई कर सकते हैं। स्पैरोज फ्लाई वेरी लो। पिजन एंड क्रो जो है वो स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स हैं और ये लॉन्ग डिस्टेंसेस तक फ्लाई कर सकते हैं। हैन एंड पिकॉक जो है वो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस तक फ्लाई करते हैं। बर्ड्स जैसे कि पेंगुइन वो फ्लाई नहीं करते बिकॉज उनमें वीक फ्लाइट मसल्स होते हैं एंड हैवी बॉडीज होती है। हाउएवर ये इजिली जो है ग्राउंड पे वॉक कर सकते हैं एंड स्विम इन द वाटर ऑल्सो। फैक्ट बस्टर, फास्टेस्ट फ्लाइंग बर्ड जो है बच्चों वो है हमारा पेरेग्रीन फैल्कन, जो कि डाइव करता है एट अ स्पीड ओवर 300 किलोमीटर पर आवर। नेस्ट, बर्ड जो है बच्चों वो अपना नेस्ट बिल्ड करते हैं, एग्स देते हैं एंड अपने यंग वंस को रेज करते हैं। वो यूज़ करते हैं मटेरियल्स जैसे कि ट्विग्स, लीव्स, फेदर्स, वुल, ग्रास, मड, क्लोथ पीस एंड पेबल्स, जिससे वो अपने नेस्ट को बिल्ड करते हैं। दे बिल्ड इन, ये बच्चों एक सेफ एंड हिडन स्पॉट बिल्ड करते हैं लाइक रूफ टॉप, सीलिंग फैन, ट्री हॉल्स, बुशेज एंड पोल्स। ये अपने नेस्ट को में अपने एग को प्रोटेक्ट करते हैं बैड वेदर एंड एनिमीज से। इनके बेबी बर्ड्स जो है वो इस नेस्ट में हैचन करते हैं एंड वहीं पे रहते हैं जब तक वो स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं हो जाते टू फ्लाई। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेस्ट। स्क्रेप नेस्ट, बर्ड्स जैसे कि बच्चों ओस्ट्रिच, क्वेल, पेंगुइन ये स्क्रेप नेस्ट बनाते हैं। ये नेस्ट काफ़ी ज़्यादा शैलो होते हैं, डीप होते हैं इन द सॉइल और ड्राइड लीव्स। ये जो है बच्चों अपने सॉफ्ट मटेरियल्स को ऐड करते हैं जैसे ग्रास, फेदर और स्मॉल स्टोन्स को, जिससे इनका एग सेफ रहे। ब्यूरो नेस्ट, ये बच्चों स्मॉल टनल्स जो है ग्राउंड में उन्हें डिग करते हैं एंड यूज़ करते हैं बिग्स का, जिससे ये पुश आउट करते हैं लूज सॉइल को, मूविंग देयर फीट बैकवर्ड। ब्यूरो जो है वो ब्यूरो नेस्ट जो है वो बिल्ड किए जाते हैं बर्ड्स लाइक शैलो, आउल एंड किंगफिशर के द्वारा। कैविटी नेस्ट, कैविटी नेस्ट बच्चों बिल्ड किए जाते हैं वुडपेकर, पैरट एंड आउल्स के द्वारा। ये एक कैविटी बनाते हैं लिविंग या डेड ट्री में। वुडपेकर जो है वो पैक करता है वुड को यूजिंग अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंटेड बीक की हेल्प से, जिससे वो एक नेस्ट बनाता है। कप नेस्ट, कप शेप नेस्ट जो होते हैं बच्चों वो मोस्टली ग्रास से बनते हैं एंड इनका डीप डिप्रेशन होता है फॉर द एग्स। ये नेस्ट जो होते हैं ये बनाए जाते हैं टेलर बर्ड एंड हमिंग बर्ड के द्वारा। टेलर बर्ड जो है वो अपनी बीक का यूज़ करता है लाइक अ निडल एंड लीव्स को स्यू करता है टुगेदर टू मेक अ नेस्ट। ये इट ऑल्सो यूज थिंग्स, ये थ्रेड एंड वूल का भी यूज़ करते हैं टू जॉइन द लीव्स। पेंडेंट नेस्ट, वीवर बर्ड्स एंड सनबर्ड्स जो है बच्चों वो एक हैंगिंग और पेंडेंट नेस्ट बनाते हैं। ये नेस्ट जो है ये केयरफुली विव किए जाते हैं विद ग्रास, स्ट्रो एंड ट्विग्स। ये हैंग किए जाते हैं फ्रॉम ट्री ब्रांचेस एंड स्ट्रॉन्ग एंड नीट होते हैं। बर्ड्स जो है वो एंटर करते हैं इनमें थ्रू अ टनल ओपनिंग एट द बॉटम, हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच लाइक अ पाउच मेड विद स्ट्रो एंड ग्रास से बनते हैं एंड इनमें टनल एंट्रेंस होती है। केयर ऑफ यंग वंस, बर्ड्स जो है अपने एग्स को अपने नेस्ट में जो है रखते हैं
वन ऑफ द पेरेंट जो है वो एग के पास रहता है ताकि एग वार्म रहे, वाइल अदर जो है वो प्रोटेक्ट करता है उसे फ्रॉम द एनिमीज। आफ्टर अ फ्यू डेज बेबी बर्ड जो है वो हैच करता है, लेकिन वो वीक, फेदरलेस एंड उसकी आइज क्लोज होती है। तो पेरेंट्स उसकी टेक केयर करते हैं, उसे फीड करते हैं, उसे वार्म रखते हैं। एज जब वो चिक ग्रो करता है तो वो डेवलप करता है फेदर्स एंड वो उड़ना सीखता है, ही लर्न्स टू फ्लाई एंड फिर वो अपना फूड फाइंड आउट करता है आइदर फ्रॉम देयर पेरेंट्स या फिर ऑन देयर ओन। Mind memento, birds have feathers, beaks, feet and claws that help them live and survive. Different types of feathers have different uses such as flying and keeping warm. Beaks have shaped based on birds कैसे खाते हैं, कुछ मीट खाते हैं, other crack seeds और sip nectar. Birds के different feet होते हैं for perching, climbing, swimming and catching prey. Birds अपने nest को build करते हैं safe places to protect their eggs and young ones. They care for their babies until they are ready to fly and live on their own. कीवर्ड्स एंड मीनिंग्स। फेदर एक सॉफ्ट लाइट स्ट्रक्चर जो कवर करता है बर्ड की बॉडी को, दैट हेल्प इन फ्लाइंग एंड इंसुलेशन। बीक हार्ड पॉइंटेड माउथ पार्ट जो यूज किया जाता है बर्ड के द्वारा टू ईट एंड कैरी थिंग्स। टेलोन्स शार्प क्लोज ऑफ बर्ड्स ऑफ प्रे लाइक ईगल्स एंड हॉक्स। पर्च टू सिट और रेस्ट ऑन अ ब्रांच और सिमिलर प्लेस। नेस्ट एक प्लेस जो बर्ड्स बिल्ड करते हैं टू ले एग्स एंड रेज देयर बेबीज। नाउ लेट्स लुक एट द ब्रेन बस। हियर वी हैव टू टेक द करेक्ट ऑप्शन। Which of the following bird has sharp hooked beak? Very good बच्चों, eagle. Which of the following feathers help in keeping the bird warm? Down feathers. Which bird has a chisel shaped beak for drilling into tree trunks? Very good बच्चों, woodpecker. What material are used by birds to build nest? Very good, feathers, grass, twigs and mud. Here we have to fill in the blanks with the words given in the hint box. A bird's, very good, feathers help it to fly and also keep it warm. The dash, the vulture is a type of bird that has sharp hooked beaks to tear flesh. Bird lay their eggs in, very good, nest. A bird that builds a pendant nest is a beaver bird. Here we have to write T for true and F for false statements. All birds can fly long distances, false. Penguins are excellent swimmers but cannot fly, true. Birds with perching feet can grip tree branches tightly, very good, true. A beaver bird build a burrow nest in the ground, false. Here you have to answer the following question by yourself, students. Now I hope you have understood the chapter pretty well. Don't forget to revise it again.